कथा, भगवान राम की कथा से रामचरितमानस प्रारंभ नहीं होता है। भगवान राम का प्राकट्य तो 190 दोहे पे होता है। उसके पहले 2 राजाओं के कथा और 2 जन्मों की कथा वो लिखते हैं। और ये 2 राजा कौन है? एक है महाराज दशरथ और एक है महाराज दशमुख, दशानन सुग्रीव, दशग्रीव। तो दशरथ और दशमुख की कथा पहले बालकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है। अब ये दशरथ और दशमुख कौन है? आप तो एक है भगवान राम के पिता है, और ये जो है जिसके यहाँ भगवान ने वध किया वो दशमुख है त्रेता युग में। पर हमारे गुरुदेव की समझाने की शैली कैसी विलक्षण है। उनका देखे, ये दशमुख और दशरथ ये दोनों प्रतिद्वंदी पात्र है। एक अयोध्या का चक्रवर्ती सम्राट है और एक लंका नरेश है। दोनों एक साथ निवास कर रहे हैं। दोनों के व्यक्तित्व में, स्वभाव में, चरित्र में, आचरण में कोई समानता नहीं है। बस एक ही समानता है और वो है नाम में। क्या समानता है? दशरथ और दशमुख में क्या समानता है? नाम में। दोनों में 10 है। दशरथ में भी 10 है और दशमुख में भी। सब सहमत है? किसी व्यक्ति का विरोध है? सब में 10 है, दोनों में 10 है। परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि यहीं पर ये कथा दशरथ और दशमुख की कथा नहीं, ये हम सभी मनुष्यों की कथा हो जाती है। देखिए कैसे त्रेता युग की कथा को हमारे जीवन में कलयुग से जोड़ देते हैं। उनका दशरथ के पास 10 है, दशमुख के पास 10 है और हम सब के पास भी 10 है। पर अंतर क्या है? हमें प्रभु ने दशेंद्री का शरीर तो दे दिया है, पर उसके साथ उस दशेंद्री को चलाने के लिए एक अंतःकरण सूक्ष्म शरीर भी दिया है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। और ये सूक्ष्म शरीर हमारे जीवन को संचालित करता है। तो प्रभु ने हमें वह विवेक भी दिया हुआ है। ये दशरथ, कृपा पूर्वक माताएं, दशरथ और दशमुख केवल 2 व्यक्ति नहीं है, 2 पात्र नहीं है, ये 2 जीवन दर्शन है, ये 2 विचारधारा है। समझ में आया? एक व्यक्ति ने 10 के साथ रथ जोड़ दिया और दूसरे ने 10 के साथ मुख को जोड़ दिया। ये अंतर है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम और आपको निर्णय करना है। महाराज दशरथ के पास भी 10 है और वो तो पूर्व जन्म की कथा से भी परम पूज्य महाराज श्री मनोवैज्ञानिक व्याख्या करते हैं। यही दशरथ पूर्व जन्म में महाराज मनु थे और महाराज मनु चक्रवर्ती सम्राट थे, मनुष्य जाति के आदि पुरुष। और धर्म पूर्वक यही दशमुख रावण पूर्व जन्म में महाराज प्रताप भानु राजा था। और ये दोनों मनुष्य थे, मनु और प्रताप भानु। ध्यान से श्रवण कर लीजिए। और दोनों ही मनुष्य परम धर्मात्मा थे। उनके जीवन में धर्म की सारी क्रियाएं दिखाई दे रही है, उत्कृष्ट चरित्र दिखाई देता है। पर ऐसा क्या हुआ कि महाराज मनु तो अगले जन्म में दशरथ बन गए और महाराज प्रताप भानु अगले जन्म में राक्षस रावण बन गया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले ये कथा इसलिए प्रस्तुत की कि हम लोगों को निर्णय करना, हम भी मनुष्य है, हमें भी 10 मिला हुआ है। दोनों की जीवन शैली, विचारधारा में क्या अंतर था, क्या ऐसा कारण बना कि प्रताप भानु दशमुख बन गया, रावण बन गया। कोई दशमुख बनना चाहता है? देखिए, कोई बनना नहीं चाहता है। पर रामचरितमानस तो दर्पण है।
अब हम सब इस दर्पण में अपने आप को देख रहे हैं। कथानक से आप मिलान कर लीजिए। तो महाराज मनु वृद्ध हुए। देखिए, शरीर देहाभिमान के समुद्र की बात कर रहे हैं, तो शरीर में वृद्धावस्था भी आएगी ना। क्या युवावस्था शाश्वत रहेगी? जब शरीर वृद्ध हुआ तब महाराज मनु की प्रतिक्रिया क्या हुई? देखिए, हनुमान जी महाराज को जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, कल मैंने आपके सामने ये बात कही थी कि मां ने कहा, पुत्र हनुमान, मैं चाहती हूं कि तुम अजर हो जाओ, अमर बन जाओ, तुम्हारी युवावस्था, तुम्हारा यौवन चिर काल तक बना रहे, वृद्धावस्था तुम्हें कभी न सताए। अब वृद्धावस्था तो वैसे भी कल्पना से ही व्यक्ति डर जाता है, और वृद्धावस्था तो छोड़ दीजिए, रिटायरमेंट ही अगर लेने का समय आ जाए तो व्यक्ति घबराने लगता है कि अब घर में क्या बैठ के हम करेंगे। और वो घर वाला तो कम डरता है, पत्नी ज्यादा डरती है कि अब ये पूरे देर मेरे सिर पर ही बैठे रहेंगे। तो वृद्धावस्था के में अनेक प्रकार के दुख और कष्ट है, और इसलिए व्यक्ति तो चाहता है कि किसी तरह से वृद्धावस्था ना आए। पर हनुमान जी महाराज को जब मां ने आशीर्वाद हो जाए, पुत्र तुम अजर रहो, अमर हो जाओ, अब वही आशीर्वाद हम लोगों को मिल गया होता तो हम लोग तो नाच उठते हैं कि बड़ी कृपा हो गई, अब जो है कम से कम बाल तो रंगने नहीं पड़ेंगे, ब्यूटी पार्लर में नहीं जाना पड़ेगा। पर हनुमान जी महाराज बिल्कुल प्रसन्न नहीं हुए ये आशीर्वाद सुनकर। उनका अजरता और अमरता प्राप्त करके कोई कृतकृत्यता नहीं होगी। तो यहां मनुष्य जाति के आदि पुरुष महाराज मनु की भी चरित्र में जब हम झांक करके देखते हैं कि जब वे वृद्ध हो गए तो उनकी प्रतिक्रिया क्या हुई। अब शरीर में सामर्थ्य कम होता जा रहा है, आप इतने जो है उत्साह से, स्फूर्ति से काम तो नहीं कर सकते हैं, शरीर वृद्ध हो रहा है, पर विचार की शक्ति, अनुभव शक्ति तो आपके पास है। और इसलिए महाराज मनु तो वैसे भी स्मृतिकार थे, धर्म ग्रंथ के रचनाकार थे, अकेले में बैठकर मनन कर रहे, चिंतन कर रहे। क्या उनका होई न विषय विराग। पूरा जीवन मेरी 10 इंद्रियों ने जो विषय की मांग की, मैं वो सारे विषय रस मेरी शरीर को, देह को देता ही रहा, और समस्त रसों को प्राप्त करते हुए भी मैं अपने हृदय को टटोल के देख रहे कि अभी भी मुझे वैराग्य नहीं हुआ। होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, चतुर्थ अवस्था, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिनु। पूरा जीवन निकल गया, नाना प्रकार के सुखों को मैंने का उपभोग किया, पर मेरा अंतःकरण तो अभी शुष्क है, वो भक्ति की रसमयता नहीं है, एक अपूर्णता मेरे जीवन में अनुभव हो रही है। मैंने वो चरम लक्ष्य प्राप्त नहीं किया, वो पूर्ण सुख किसको कहते हैं वो नहीं प्राप्त किया, पश्चाताप हो रहा है। और तब महाराज मनु कह रहे कि अब मैं क्या करूं, वृद्धावस्था तो आ गई, 3/4 जीवन तो निकल गया, पर अभी एक समय बाकी है। और तब भक्त जो होते हैं, साधक जो होते हैं, वो तो निराशावादी नहीं होते। उन्होंने कहा वैराग्य नहीं है तो कोई बात नहीं, त्याग तो कर सकता हूं। ये त्याग और वैराग्य का अंतर आप जानते हैं कि नहीं? त्याग का मतलब, जैसे अभी आज प्रसाद में गुलाब जामुन मिलने वाला है, और आपको शरीर में अगर मधुमेह की बीमारी है, डॉक्टर ने कहा मीठा खाना वर्जित है, तो बुद्धिपूर्वक आप उसको नहीं खाएंगे कि वर्जित है, पर मन में तो उसके प्रति राग है, महत्व बुद्धि है।
और वैराग्य का मतलब क्या हुआ? जब बुद्धिपूर्वक आप किसी वस्तु को छोड़ेंगे उसको त्याग कहते हैं। आसक्ति तो है, पर हम अपनी मन के ऊपर बुद्धि का प्रयोग करके बलात् संयम करके उसका त्याग कर रहे। वैराग्य का मतलब क्या हुआ कि सहज रूप से जब आसक्ति छूट जाए, कोई लालसा ना रह जाए, आकर्षण कितना ही गुलाब जामुन ढेरों ला के रख दे पर कोई मन में लार न टपके, वो वैराग्य हो गया। तो महाराज मनु को लगा कि जीवन भर, आज मैं 75 वर्ष का हो गया, मैंने इतने विषय भोग किए पर अभी भी वैराग्य नहीं हुआ, मुझे क्या करना चाहिए? सारे संत कहते हैं चरम लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति, भगवान की भक्ति की प्राप्ति, तो मैं बुद्धि पूर्वक त्याग करूंगा घर परिवार का और वह पूर्ण सुखधाम प्रभु को प्राप्त करने का प्रयास करूं। और तब भी अपने साधन धाम रूपी शरीर का सदुपयोग करते हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जो दरवाजा है उसे निकल पड़े, पत्नी शत्रुपा को लेकर और नैमिष की भूमि में जा करके जो उन्होंने मुनियों के साथ सत्संग किया, भक्ति का जो उपक्रम का वर्णन किया है, और अंत तो गत्वा भगवान का दर्शन उन्हें प्राप्त हो गया और अगले जन्म में वे दशरथ के रूप में श्री राम को प्राप्त। तो ये है महाराज मनु की कथा जो दशरथ बन गए। तो दशरथ का तात्पर्य क्या है कि 10 इंद्रियों को आप रथ बना दीजिए, साधन बना दीजिए, माध्यम बना दीजिए। लक्ष्य क्या है दशरथ का? कि राम को प्राप्त कर ले। जैसे आप मंदिर आना चाहते हैं, अपने घर से आप निकले, तो अगर आपके पास कोई साधन है, गाड़ी है, स्कूटर है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो है, वो साधन मार्ग से आप आएंगे। वैसे ही हम अपनी इंद्रियों को साधन बनाएं, क्या पाने के लिए? उनका पूर्ण सुख सिद्ध प्रभु को पाने के लिए। इन शरीर का सदुपयोग, इस इंद्रियों का सदुपयोग करे। ये 10 के साथ रथ को जोड़ना, इंद्रियों को माध्यम बनाना है। अगर आंखों को सौंदर्य पसंद आता है तो हम सांसारिक सौंदर्य देख करके मोबाइल में जो अश्लील वस्तुएं आती है उसमें भी आंखों का प्रयोग कर सकते हैं, सौंदर्य खोज सकते हैं। और अगर हम आंखों का सदुपयोग करें, जो सौंदर्य की पिपासा है उसे हम परम सुंदर श्री रामभद्र का दर्शन करें, तो वो आंखें रथ बन गई। समझ में आ गया? तो इंद्रियों को साधन बनाना है, यही दशरथ का तात्पर्य है। 10 मुख कौन है? जिसने 10 इंद्रियां तो है पर 10 के साथ मुख को जोड़ दिया। मुख का मतलब क्या है? आपने पट्टी बांध दी है अभी मुख पर ये मुख के द्वारा ही भोग का साधन। तो 10 इंद्रियों को, क्योंकि विषय तो चाहिए और विषय भोग करके ही तृप्ति होती है, तो व्यक्ति और भोग करने में ही पूरा जीवन व्यतीत कर दे। इस देह रूपी शरीर को देवता समझ करके और इस देह की पूजा में ही, देह देवता को संतुष्ट करने में ही पूरा जीवन निकाल दे, वो कौन है? वो 10 मुख है। और इसीलिए हम लोगों को, आप सभी साधक है, और सजग भाव से हमें अपने आप को देखना चाहिए कि हमारी जीवनचर्या, इतना जीवन व्यतीत कर दिया, हम केवल कर्तव्य कर्म का पालन करते गए, धर्म का पालन करते गए, पर महाराज मनु ने अनुभव किया कि सारे कर्तव्य और धर्म का पालन करते हुए भी जीवन में पूर्णता नहीं आई। अभी हमें एक और लक्ष्य को प्राप्त करना है, भगवान की मंगलमयी भक्ति करनी है। तो 10 मुख का जीवन दर्शन है केवल भोगवाद।
और वो भोग, विषयी भोग, ये जितने भी राक्षस है, ये लंका जो नगर है राक्षसों का नगर है, और ये सभी राक्षसों का एक ही जीवन दर्शन है, वो है 10 मुखत्व, 10 इंद्रियों को विषय भोग प्रदान करना।